हेलो दोस्तों, आज की इस दुनिया में सच्चा प्यार मिलना जैसे नामुमकिन सा हो गया है। तो भला हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर सच्चे प्यार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं भला। दोस्तों, ऐसा ही कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे आप और हम लोग फेसबुक वाला प्यार कहते हैं। शुभम नाम का एक लड़का रोज की तरह आज भी रात को फेसबुक चला रहा था, तो उसने अपने फ्रेंड सजेशन में मनीषा नाम की लड़की को देखा, जिसकी प्रोफाइल पिक में केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। शुभम ने गौर से मनीषा की प्रोफाइल पिक को देखा, और जब शुभम ने उसके फेसबुक आईडी को ध्यान से देखा तो उसके कॉलेज का नाम वही था जो कि शुभम के कॉलेज का नाम था। मनीषा की फेसबुक आईडी में केवल 2 ही फोटोज थी, और उस फोटोज में उसका पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों बाद फिर से शुभम के फ्रेंड सजेशन में मनीषा का नाम दिखा, लेकिन इस बार उसकी प्रोफाइल फोटो में उसके एक तरफ की चेहरा दिखाई दे रहा था। शुभम ने उसे मैसेज किया और पूछा, आप कौन से कॉलेज में हो? अगले दिन उस मैसेज का रिप्लाई आता है, नेहरू कॉलेज। शुभम ने कहा, मैं भी उसी कॉलेज में हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम न हो तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? लगभग 1 सप्ताह बाद मनीषा ने शुभम का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी। समय बीतता गया और दोनों की फ्रेंडशिप काफी अच्छी से अच्छी होती गई। शुभम अब रोज मनीषा से बातें करता। ऐसा लगता था कि मानो मनीषा से बात करना शुभम की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया हो। एक बार शुभम ने मनीषा से उसकी फोटो मांगी, तो मनीषा ने फोटो देने से मना कर दिया। शुभम ने फिर मनीषा से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सिर्फ अपनी एक तस्वीर सेंड कर दीजिए। शुभम की जिद करने पर मनीषा ने एक फोटो सेंड कर दी। शुभम ने जब मनीषा की फोटो देखी तो जैसा उसने सोचा था, मनीषा उससे भी ज्यादा प्यारी और सुंदर थी। शुभम अब रोज उसी तस्वीर को देखता। शुभम को अब ये महसूस होने लगा था कि उसे मनीषा से प्यार होने लगा है। शुभम ने एक दिन मनीषा को मिलने के लिए कहा। मनीषा भी शुभम से एक बार मिलना चाहती थी, तो वह मिलने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन दोनों एक शॉपिंग मॉल में मिलने गए और दोनों एक दूसरे को सामने देखकर बहुत खुश हुए। शुभम ने मनीषा को कॉफी के लिए पूछा। मनीषा ने बोला, नहीं शुभम, मैं कॉफी नहीं पी सकती, मुझे तुरंत जाना होगा। इतना कह के मनीषा वहाँ से चली जाती है। शुभम मनीषा से कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन मनीषा के तुरंत चले जाने से वह मायूस हो गया। रात में शुभम ने मनीषा से कहा, आपसे बात करनी थी, लेकिन आप तुरंत वहाँ से चले गए, क्या अब हम दोबारा मिल सकते हैं? मनीषा भी सोचने लगी कि मुझे वहाँ से तुरंत नहीं आना चाहिए था, और मनीषा दूसरी बार मिलने के लिए मान गई। शुभम ने मनीषा से एक पार्क में मिलने को कहा। अगले दिन जब मिलने का समय आता है तो उस दिन शुभम बहुत खुश था। वह मन ही मन सोचता है कि आज अपने दिल की बात मनीषा से कह ही दूंगा। दोनों एक पार्क में मिलते हैं। मनीषा व्हाइट कलर की सूट में आज बहुत ही सुंदर दिख रही थी। शुभम ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि आज आप बहुत खूबसूरत दिख रही हो। दोनों लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे से बातें करते रहे। अंत में शुभम एक गिफ्ट मनीषा को देता है और कहता है कि आप इस गिफ्ट को घर पे जाकर खोलना। मनीषा अपने घर पहुंचकर उस गिफ्ट को खोलती है तो उस गिफ्ट में एक लेटर और एक ब्रेसलेट मिलता है। मनीषा उस लेटर को पढ़ती है और थोड़ी भावुक हो जाती है। उस लेटर में लिखा था, मनीषा, आप मेरी जिंदगी में एक अजनबी की तरह आई और हमारी फेसबुक की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब आपसे बात करते करते मुझे आपसे प्यार हो गया। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि इस जिंदगी के सफर में आप मेरी हमसफर बन जाओ। दोस्तों, मनीषा ये लेटर पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है और शुभम को कॉल करके एक मंदिर पर बुलाती है। शुभम मंदिर पर आता है तो ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और जिंदगी भर के लिए हम सफर बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये फेसबुक वाली लव स्टोरी कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट है, या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।